नमस्कार साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आज 18 जुलाई है और आज से यदि आप पैकेट बंद और लेबल वाले खाद्य पदार्थ मसलन आटा, दालें और अनाज खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा कीमत चुकानी होगी, क्योंकि आज से यह सब वस्तुएं जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर 5% जीएसटी लागू हो गया है। यही नहीं, भीषण गर्मी में यदि आपका मन लस्सी पीने या दही खाने का कर रहा है तो उसके भी ज़्यादा पैसे आपको चुकाने होंगे। और यदि आप गलती से बीमार पड़ गए हैं और अस्पताल जाना पड़ गया तो इलाज भी महंगा हो गया है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी और वरुण गांधी एक साथ इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं तो अन्य विपक्षी दल भी हंगामा कर रहे हैं। क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता, यह तो आपको आज की रिपोर्ट में बताएंगे ही, लेकिन पहले जान लीजिए वित्त मंत्रालय का क्या स्पष्टीकरण आया है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अनाज से लेकर दालों और दही से लेकर लस्सी तक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेट बंद सामग्री के रूप में की जा रही है। हालांकि इन पैकेट बंद सामान का वजन 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए। दही और लस्सी जैसे पदार्थों के लिए यह सीमा 25 लीटर है। मंत्रालय ने कहा 18 जुलाई 2022 से प्रावधान में लागू हो गया है और पहले से पैक तथा लेबल वाले उत्पादों की आपूर्ति पर जीएसटी लगेगा। उदाहरण के लिए चावल, गेहूं जैसे अनाज, दालों और आटे पर पहले 5% जीएसटी तब लगता था जब ये किसी ब्रांड के होते थे। अब 18 जुलाई से जो भी सामान पैकेट बंद है और जिस पर लेबल लगा है उस पर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा दही, लस्सी और मुरमुरे जैसी अन्य वस्तुएं यदि पहले से पैक और लेबल वाली होंगी तो इन पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा। जो वित्त मंत्रालय का FAQ है उसमें कहा गया है कि 5% जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम या इससे कम है। हालांकि खुदरा व्यापारी 25 किलो पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार ने उदाहरण देते हुए कहा है कि खुदरा बिक्री के लिए पैकेट बंद आटे के 25 किलोग्राम के पैकेट की आपूर्ति पर जीएसटी लगेगा। हालांकि इस तरह का 30 किलो का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर होगा। क्या क्या महंगा हुआ, अगर इस पर नज़र डालें तो आपको बता दें कि पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, लस्सी और दही महंगे हो जाएंगे। शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरा भी महंगा हो जाएगा। प्री पैकेज्ड लेबल युक्त दही, लस्सी और पनीर पर 5% जीएसटी लगेगा। चूड़ा, चावल, शहद, अनाज, मांस, मछली भी इसमें शामिल हैं। किसी भी वस्तु के टेट्रा पैक पर जीएसटी लगा दिया गया है और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलेस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। प्रिंटिंग, ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर टैक्स दर बढ़ाकर 18% कर दी गई है। सौर वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 5% कर लगता था। इसके अलावा 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12% की दर से कर लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब इकोनॉमी कैटेगरी तक के यात्रियों को ही मिलेगी। कहाँ घटा जीएसटी, यदि इसकी बात करें तो आपको बता दें कि रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर टैक्स की दर घटाकर 5% की गई है। पहले यह 12% थी। इसके अलावा ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिनमें ईंधन की लागत शामिल है पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जो अभी तक 18% है। उधर जीएसटी में वृद्धि का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने को लेकर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया की एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उन्होंने दही, लस्सी, पनीर और कई अन्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने से जुड़ा एक चार्ट साझा करते हुए ट्वीट किया, उच्च दर वाला कर, कोई रोजगार नहीं। यह उच्च कोटि का उदाहरण है कि भाजपा ने कैसे दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को नष्ट कर दिया। वहीं भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि जनता को जब राहत देने का समय है तब उन्हें आहत किया जा रहा है। वरुण गांधी ने एक ट्वीट में कहा, आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा।
दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले से पैक तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग की है। केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा, पूरा देश तेजी से बढ़ती महंगाई का सामना कर रहा है और केंद्र ने खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर उनकी कीमत बढ़ा दी है। मैं केंद्र से इसे वापस लेने की मांग करता हूं। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है कि वह स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी को वापस लें। IMA ने कहा कि जीएसटी लगाने के कदम से देश भर के अस्पतालों और क्लिनिक को चलाने की लागत बढ़ेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।